नमस्ते बच्चों। टुडे आई एम गोइंग टू टेल अबाउट worksheet number 72. Here we have given that this worksheet number 72। इसमें देखिए 72 में जो आपको याद रखने की चीज़ें हैं वो टेंजेंट एंड पर ये जो पहला और दूसरा जो आप इससे पहले जो सर्कल से रिलेटेड क्वेश्चन था, सर्कल से रिलेटेड चैप्टर था, उसमें आपने थ्योरम पढ़ा है। उसमें कुछ याद जो थ्योरम था उसका मेन पॉइंट यही था, जो टेंजेंट आर परपेंडिकुलर टू द रेडियस ऑफ अ सर्कल एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। यानी जो सर्कल है, सर्कल के ऊपर यह जो सर्कल है, सर्कल के ऊपर जब हम टेंजेंट किसी यहाँ से एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट डालते हैं, यहाँ से टेंजेंट डालते हैं तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहलाता है। और ये जो यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनाता है, ये परपेंडिकुलर होता है। तो पहला ये है। दूसरा, टेंजेंट सेगमेंट टू द एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ अ सर्कल्स आर इक्वल। अब यहाँ से जो एक्सटर्नल पॉइंट से जो सर्कल खींचा तो ये और ये बराबर होता है। तो ये दो चीज़ें आपको याद रखनी है। अब बात करते हैं जो आज का जो कंस्ट्रक्शन, ये जो चैप्टर है बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है वो क्योंकि अब हमारा जो सिलेबस है समापन की ओर है और ये तरह से लास्ट एक्सरसाइज बचा हुआ है। और इसमें आप 3 से 4 नंबर, चाहे वो बेसिक के हो या स्टैंडर्ड के हो, और आप ला सकते हैं। तो इसके लिए कुछ ज़्यादा नहीं है। एक वर्कशीट पहले आया था और एक वर्कशीट आज आया है, और इसमें जो सवाल है उसको अच्छी तरह से समझ लें, बना लें, और ये आप 3 से 4 नंबर अच्छी तरह से अर्न कर पाएंगे, गेन कर पाएंगे। अब बात करते हैं आज का जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है। ये देखिए, पॉइंट 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम अ सेंटर, construct a pair of line of a circle these lengths यहाँ पे कुछ जो ये क्वेश्चन है, ड्रॉ अ सर्कल ऑफ अ रेडियस 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर का एक सर्कल ड्रॉ करेंगे फ्रॉम अ पॉइंट 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम इट्स सेंटर। अब इसके सेंटर से 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे एक पॉइंट लेंगे। कंस्ट्रक्ट द पेयर ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल। अब पेयर ऑफ टेंजेंट यानी दोनों साइड से टेंजेंट वहाँ ड्रॉ करेंगे और उसका फिर मेजरमेंट भी निकालेंगे। तो हम बात करते हैं, देखिए ये 3 सेंटीमीटर का जो सर्कल है वो लिया गया, ठीक है। 3 सेंटीमीटर का ये लिया गया सर्कल। अब इस सर्कल से का सेंटर ये है, ओ है। ओ से 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे एक पॉइंट लिया गया। अब क्या करेंगे, ये तो क्लियर है। पहले ये लिए सर्कल लिए, फिर एक्सटर्नल यहाँ से 10 सेंटीमीटर की या तो इधर ले या इधर भी ले सकते, कोई बच्चा इधर भी ले सकता है, ठीक है। 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे पॉइंट लिए। अब ये खींचने के बाद अब अगला काम होता है, ये तो दिया हुआ है, तो ये जो हम वो एक्सटर्नल पॉइंट से यहाँ से इसको मिलाए, इसको ये मिलाए। अब इसका जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है, किसी भी लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपको आना चाहिए। अब जो आपके पास कंपास होता है, कंपास को जो जिसमें एक पेंसिल वाला और एक पॉइंटेड वाला जो साइड होता है, उसको
मोर देन हाफ, इसको मोर देन हाफ इसको खोलेंगे और खोलने के बाद पॉइंटेड सिरा यहाँ पे रखेंगे, एक बार ऊपर की तरफ ले जाएंगे और नीचे की तरफ ले जाएंगे। फिर अब पॉइंटेड सिरा यहाँ पे रखेंगे, अब एक ऊपर ले जाएंगे, एक बार नीचे ले जाएंगे। ये जो लाइन इसको जो काटा, ये कट किया, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हुआ, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हुआ। तो यही ध्यान रखना है। अब यहाँ भी वही चीज़ है, यहाँ पे इस लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लिया। अब इसका मोर देन हाफ जो लिया गया, यहाँ से पॉइंटेड सिरा रखा गया और पेंसिल का सिरा इधर और इधर लगाया गया, फिर एक बार इधर से लगाया गया तो यहाँ और यहाँ आया। अब फिर पेंसिल का काम आना है, कंपास का आना। अब उसको उसका मुंह यहाँ पे इतना को लेंगे, यहाँ पे पॉइंटेड सिरा उसका जो कंपास का पॉइंटेड सिरा जो है यहाँ पे रखेंगे। इस लाइन को जो ये टच किया है वो वहाँ पे उस पॉइंटेड सिरा को यहाँ पे रखेंगे। अब और यहाँ तक इसका मुंह खोलेंगे। अब सर्कल बनाएंगे तो सर्कल अब या पुराने वाले ट्रायंगल को सर्कल को जहाँ जहाँ कट करता है, अब यहाँ पे कट किया और यहाँ पे कट किया, तो अब उसको यहाँ से इसको और इसको मिला दिए। तो ये हो गया आपका कंस्ट्रक्शन। अब मेजरमेंट करना है, तो इससे पहले आपको परपेंडिकुलर इसमें जो 2 पॉइंट दिया गया था उसमें ये बताया गया था जो कि ये 90 डिग्री का एंगल होता है और ये परपेंडिकुलर होता है एक दूसरे पे। तो इस तरह से बन गया। अब ये वाला ये 90 डिग्री है और ये दिया हुआ 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है और ये दिया हुआ 10 सेंटीमीटर, यानी ये 10 सेंटीमीटर और ये 6 सेंटीमीटर दिया हुआ। तो पाइथागोरस लगा करके आप ये x का मान निकाल करके लगा सकते हैं। क्या होगा, 10 का स्क्वायर बराबर 6 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर, यानी x का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 10 का स्क्वायर यानी 100 में से 6 का स्क्वायर 36 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 64 कितना हो गया, 10 का स्क्वायर यदि हम माइनस करेंगे तो ये 64 हो गया। तो अब आप निकाल करके 64 इसको निकाल करके 8 हो गया। तो ये आप बना सकते हैं। ठीक है बच्चों। अब आता है जो दूसरा दिया हुआ है, उसमें जो बताया गया है दूसरा सवाल है आज का, जो यहाँ पे दिया गया है ये कंस्ट्रक्शन। तो ये कहता है ड्रॉ अ लाइन ऑफ पेयर ऑफ 8 सेंटीमीटर सर्कल। तो इसमें क्या करना है, इसमें ये दिया हुआ 120 डिग्री का है। देखिए यहाँ पे कंफ्यूज कर जाते हैं बच्चे, इसको बनाने से पहले एक बार सोच समझ लें। देखिए ड्रॉ अ pair of tangent to a circle of a radius 5 centimeter which are inclined to each other at an arc of 60 degree। तो एक आप रफली पहले ये बना लें सर्कल। सर्कल बनाने के बाद अब आपको पता है जो कि इस तरह से इसका ये बनना है। अब देखिए ये 90 डिग्री होता है, ये 90 डिग्री होता है, ये कह रहा है जो कि 60 डिग्री है। तो ये कितने का हुआ, ये 120 का हुआ। वैसे भी आप जानते हैं जो कि ये और ये एंगल जो होता है वो 180 का होता है। तो ये 120 पे आप काट सकते हैं। तो इसके लिए ये जो यहाँ पे जो दिया गया है इस तरह से आप बनाएं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक सर्कल लेंगे। सर्कल जो है सर्कल का एक सेंटर है, सेंटर से हम यहाँ पे 120 का एंगल ड्रॉ करेंगे, 60 का 120 का ये हो गया। यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनाएंगे और यहाँ पे भी 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। जो जहाँ पे दोनों मिलेगा वो हो गया। तो ये यहाँ पे भी यही दिया हुआ है, यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बना, यहाँ पे 90 डिग्री का, और जो मिला
तो उसको 360 बना दिया। तो ये था आज का जो दूसरा सवाल है। अब आपके लिए जो करने के लिए आया है, यहाँ पे दिया हुआ है कंस्ट्रक्ट अ टेंजेंट ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर फ्रॉम अ पॉइंट टू द ऑन द कंसेंट्रिक सर्कल ऑफ अ रेडियस 6 सेंटीमीटर एंड मेजर इट्स लेंथ। ऑल्सो वेरीफाई द मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल कैलकुलेशन। अब कह रहा है जो कि एक 4 सेंटीमीटर का ये दिया हुआ है, ठीक है। अब ये 4 सेंटीमीटर का दिया हुआ है, तो यहाँ पे अब 4 सेंटीमीटर आप कर लें, ठीक है। ये 4 सेंटीमीटर और ये 6 सेंटीमीटर है। तो अब फिर आपको वही जो एक्सटर्नल पॉइंट से करने के लिए जो बताया गया था, अब आप वही ध्यान में रखें। देखिए ये सेंटर है, सेंटर से हम इसको 6 सेंटीमीटर है, तो इसका मोर देन हाफ लेंगे। मोर देन हाफ इसको यदि हम करते हैं तो क्या होता है, ये इसको यहाँ पे मान लो जो कट मोर देन हाफ यहाँ से लिए, जो इस लाइन का मोर देन हाफ लेंगे और एक ऊपर और एक नीचे की तरफ काटेंगे। ये ऐसे करके ये इसका जो होगा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा। फिर यहाँ पे उसका जो है सेंटर रखते हैं कंपास का पॉइंटेड हिस्सा को, और फिर यहाँ से टच करते हैं। तो ये जो टच हुआ, ये और ये इसका रेडियस मतलब सर्कल बन गया। अब यहाँ पे और ये बना सकते हैं। तो इस तरह से ये बन जाएगा आपका इस तरह से बन जाएगा ये और ये और ये। अब देखिए कह रहा है जो कि इसका जो मेजरमेंट निकालिए। ये 4 सेंटीमीटर दिया हुआ, ये 6 सेंटीमीटर दिया हुआ और ये 6 सेंटीमीटर है। इसकी दूरी कह रहा है निकालने के लिए। तो आप ये फिर वही वाला हिस्सा, ये 90 डिग्री है, ये 4 सेंटीमीटर दिया हुआ और ये 6 सेंटीमीटर दिया हुआ। ये वाला 6 सेंटीमीटर दिया हुआ, नीचे जो ये वाला हमारे पास 6 सेंटीमीटर है। तो इस तरह से पाइथागोरस लगा करके ये 6 सेंटीमीटर, ये x है, ये 90 डिग्री है, ये दिया हुआ 4 सेंटीमीटर, तो इसकी दूरी निकालनी है। तो आप पाइथागोरस लगा करके निकाल सकते हैं। 6 का स्क्वायर आप लिख सकते हैं जो कि 6 का स्क्वायर बराबर में 4 का स्क्वायर और प्लस x का स्क्वायर, यही होगा। तो 6 का स्क्वायर 36 होता है। 36 में से 16 गया तो 20 हो गया। तो ये x स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर बराबर x बराबर ये हो जाएगा 20 बराबर x स्क्वायर। तो x का वैल्यू जो आएगा वो कितना आएगा आप निकाल सकते हैं, √2√5। ठीक है बच्चों। अब हम आगे आते हैं। आज का जो दूसरा सवाल है ये थोड़ा सा और भी कंफ्यूजिंग है। थोड़ा सा आप इसको ध्यान से पढ़ें। इसमें कई बार टीचर भी और बच्चे भी इसमें कंफ्यूज कर जाते हैं। जब देखते हैं टीचर को तो आदत है, हम लोगों को तो आदत है, तो हम लोग समझ जाते हैं। और आप लोग इसलिए नहीं समझते जो कि आप लोग पहली बार उसको हैंडल कर रहे हैं। तो इस पे ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आप उस पे कमांड पा सकते हैं। इसमें जो दिया गया ड्रॉ अ सर्कल ऑफ अ रेडियस 3 सेंटीमीटर, तो 3 सेंटीमीटर का आप हम सर्कल खींच लिए। टेक 2 पॉइंट P एंड Q ऑन अ सर्कल एक्सटेंडेड टू डायमीटर। अब डायमीटर को कह रहा है जो कि एक्सटेंड करो, लेकिन किधर करो वो कन्फ्यूजन दिया है। तो ये यहाँ पे आप क्लियर हो जाए। ये डायमीटर से दोनों साइड 7 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे, दोनों साइड यहाँ भी 7 सेंटीमीटर, यहाँ भी 7 सेंटीमीटर, दोनों साइड 7 सेंटीमीटर की डिस्टेंस होगी। जो ये 7 सेंटीमीटर का डिस्टेंस हो गया। तो ये और ये 7 सेंटीमीटर, यहाँ से ये भी 7 सेंटीमीटर है और ये भी 7 सेंटीमीटर है। तो इस तरह से कर ले। अब आपको फिर बताया है जो कि जब बाहर एक्सटर्नल पॉइंट से आप जब बनाते हैं, यहाँ पे ये P दे दें और यहाँ पे Q दे दें।
अब ये 7 सेंटीमीटर यहाँ भी है और ये भी 7 सेंटीमीटर है। तो ये जब एक्सटर्नल पॉइंट से जब बनाते हैं सर्कल पे ध्यान दीजिए, जब एक्सटर्नल पॉइंट से बनाते हैं तो इसका हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालते हैं। जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है, अब यहाँ से कंपास को खोल करके आर्क लेकर के जहाँ जहाँ ये मिलाता है तो उसको ये मिला देते हैं। तो ऐसे करके आपका बन जाता है, ये कॉर्ड बन जाता है, तो टेंजेंट बन जाता है। तो इसी तरह आप यहाँ पे भी एक्सटर्नल पॉइंट का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालते हैं। यहाँ पे एक टच किया, इसी तरह इसको भी ऐसे टच किया। अब कंपास का मुंह खोल करके इतने यहाँ से इस पॉइंटेड हिस्सा यहाँ पे रखेंगे, फिर इससे ऐसे करके सर्कल बनाएंगे और यहाँ भी ये रखेंगे और पॉइंटेड हिस्सा यहाँ पे रखेंगे और इस तरह से ये भी सर्कल वो बन जाएगा सर्कल। और फिर इसको मिला देंगे, इसको मिला देंगे, इसको मिला देंगे। तो ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, तो इसके लिए मैं आपको फिगर ये फिगर है बच्चों। यहाँ पे देखिए ये ओरिजिनल सर्कल था। ओरिजिनल सर्कल जो ये 3 सेंटीमीटर का दिया हुआ था और यहाँ से 7 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे दोनों पॉइंट ले लिए। फिर यहाँ से ये खींचे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से और फिर तो ये बना करके समझ करके बना करके और भेजिए। धन्यवाद, थैंक यू।